हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम पे आप ये देखेंगे। कंप्लीट टाइम एंड वॉक ऑन यूट्यूब क्लासेस मैंने कराने का वादा किया है और कोशिश है कि एक एक करके धीरे धीरे सब पैटर्न बन रहा है प्रॉपर और सारी चीजें बेहतर होने वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि जितना मैं वादा कर पा रहा हूँ लगातार बड़े बड़े वो मैं पूरा करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने वॉच कर लिए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो लिंक पर जाके प्रॉपर आपको मिल जाएंगे, आप लोग देखिएगा। ये गो थ्रू है उन्हीं चीजें का, उसी की पीडीएफ है। एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप वाइज करके उठा के मैं आपको करा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है कराने की, कोई बहुत तेजी से भागने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में देखता हूँ क्या बातें होती। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4, अच्छा, बी एंड सी इन 3 एंड ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर। इतना लिखते ही मुझे इतना पता है कि ए 4 है प्लस बी और सी कितने में कर रहे हैं, 3 में कर रहे हैं, और वहीं जब बात आती है ए और सी की वो कर रहे हैं 2 में। तो ये बच्चों किसी को भी बिना डाउटली मन में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 2 6 जा 12। मैं क्या कह रहा हूं कि टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करके इफिशियंसी फाइंड कर रहा हूं। पहली बात ये हो गई। फिर आपसे बोला है हाउ लॉन्ग विल बी अलोन। जब बी अलोन कहा है ना, यहां से बात शुरू होती है। तो बी अलोन के लिए बी की इफिशियंसी चाहिए इनटू बी का टाइम में फाइंड कर लूंगा, बराबर जब मेरे पास क्या होगा, टोटल वर्क। यानी मेरे पास एक तो टोटल वर्क होना चाहिए, एक बी की इफिशियंसी होनी चाहिए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। जब इतनी बात अगर समझ में आ रही है, मन में आप यस कह रहे हैं, तो आपको पता है कि बी केवल यहां दिखाई दे रहा है और बी यहां दिखाई दे रहा है। ये है बी के साथ सी। तो बी के साथ तो सी है, लेकिन आपको ऐसे सी हटाना पड़ेगा ना, और सी कहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। तो यहां पे मैं देखूंगा, जब मैं ए यहां पर अगर रखता हूं, ए की इफिशियंसी ऊपर से 3 यहां पर रखी, तो मुझे यहां से 3 क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। और सी जब मैं यहां पर रखूंगा तो वो b प्लस 3 हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, b बराबर 1। जब b की एफिशिएंसी बेटा हम लोगों को मिल गई है, तो 1 इंटू बी का टाइम निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बराबर 12। तो क्या हो जाएगा, bt टाइम कितना लगेगा आपका, 12 लगेगा। क्लियर हुआ। एक बार फिर से बोल देता हूं कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया, हमने पुटिंग a बराबर 3 इन a प्लस सी, तो यहां से c मिल जाएगा। देन पुट c बराबर 3 इन b प्लस सी, तो यहां पर b प्लस सी में पुट करके हमें यहां से b मिल गया और वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके आंसर फाइंड किया है। बहुत बेसिक सी चीज से क्वेश्चन को हमेशा समझना होता है, हमेशा समझ के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं। अगला देखते हैं। A and B 72, B and C 120 एंड A and C 90 डेज। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा सर A प्लस बी ने बोला है 72 और B प्लस सी ने बोला है 120 और C प्लस A ने बोला है 90। पहली बात, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, बहुत कम लोग सुनते हैं लेकिन सुनना भी कम ही लोग, उन बच्चों के लिए हैं जो मेहनत कर रहे हैं। और मैं वादा करता हूं कि अगर मेहनत की जा रही है ना, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। चलिए, जो जो इस कमेंट को सुनेगा तो ये कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही बात कही है गलत। तो 72, 120 एंड 90 का जो एलसीएम होता है बेटा, वो होता है 360। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे 5, 3 and 4. These are the efficiencies of A plus B, B plus C and C plus A। और यहां पर आपको मैंने क्वेश्चन में बता दिया है कि अगर ये सबको जोड़ता हूं तो ये ट्वाइस A, ट्वाइस B और ट्वाइस C लेके आता है, जो आपको नजर आ रहा है 12। इस बार मैं प्रॉपर लिख रहा हूं आज की वीडियो में, अगले 2-3 क्वेश्चन में डायरेक्ट ABC बराबर लिख दूंगा, आ गया 6। आपसे बोला है इन हाउ मेनी डेज विल दे 3। ओके, कूल यहां पर यही 3 बोला है, यानी मुझे ABC ही निकालना था और ABC की इफिशियंसी 6 आ गई है। 6 इंटू टी बराबर 360, तो यहाँ पर टी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 60 डेज आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कि जो जो आज तक मुझसे नहीं पढ़े, जो पढ़ने के बाद भी दोबारा इसको वॉच करेंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक पैटर्न वाइज ही लेके आऊंगा, अच्छे से बना लीजिएगा ताकि आपको फायदा हो। ए एंड बी क्वेश्चन देखते हैं। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, बी एंड सी इन 15 एंड C and A in 20। C अलोन पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, C अलोन पूछा है, यानी मुझे C चाहिए। यानी मुझे क्या चाहिए, C की इफिशियंसी चाहिए। टोटल वर्क तो मुझे मिल चुका है, तो यहां से मैं इसको जोड़ दे रहा हूं। तो ये 13/2 लिख दिया है मैंने इस बार। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सर ABC आया होगा 13, ट्वाइस ABC आया होगा 13, जिसका हाफ हम लोग कर देते हैं क्योंकि 2-2 बार आता है।
इसमें से मुझे सी निकालना है, दैट मीन्स मुझे क्या रिमूव करना है। अब देखो इसको मनी मन में ऐसा भी सोच सकते हो, मनी मन में का मतलब है कि देखते ही सोचने वाली बात है। इसमें से ए बी, अगर ए बी सी में से ए बी हट जाएगा तो बचेगा सी, और सी आ रहा है 0.5। तो सी की इफिशियंसी मिलते ही ना बेटा, सी की इफिशियंसी मिल गई तो टाइम ऑफ सी भी आप लोगों को फाइंड हो जाएगा, बराबर वर्क रखा तो टीसी बराबर आ गया 120 डेज, यानी सी अकेला उस काम को 120 डे में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। मैं बहुत तेजी से भी क्वेश्चन कराऊंगा, समझाऊंगा, अभी आप पॉज करके देख लेना, जो देखना चाह रहे हैं अच्छे से देख लेना, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मैं एक एक लेकिन टॉपिक को ये मान के चला कि टाइप वाइज ही कवर हो रहा है, उसकी टेंशन छोड़ देना। ये क्या कह रहा है, while working 7 hours per day alone complete a piece of work in 6 days। ठीक है, मैं तो बहुत नॉर्मल से मान लेता हूं कि 7 आवर पर डे करते हुए 6 डेज में कंप्लीट किया है, ए की इफिशियंसी थी ए, तो ये टाइम इनटू ए हो गया तो टोटल वर्क आ गया। ऐसा ही जब बाद में आया बी अलोन बोला है 8 डेज में कर रहा है और while working 7 आवर पर डे ही होगा। ठीक है, ये आ गया बी। तो आप देखेंगे 7 से 7 एलिमिनेट हो गया है, यहां से a अपॉन b बराबर क्या आ गया है आप लोगों का 4/3 आ गया। ये क्या है, वर्क को वर्क, क्योंकि सेम वर्क था ना, तो वर्क को बराबर रखने से a और b क्या है, यहां पर एफिशिएंसी मानी थी, तो ये a और b की क्या आ गई है बेटा, एफिशिएंसी आ गई है। फिर देखते हैं आपसे क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 आवर पर डे। अब देखो दोनों के साथ में एफिशिएंसी इंटू टाइम 8 आवर पर डे इंटू डे लग जाएंगे इतने, बराबर वक्त तो कोई भी एक ऊपर से उठा के लाना पड़ेगा। चलिए हम यही वाले को ले लेते हैं, 8 इंटू 7 इंटू बी आप लोगों के पास आ गया है, यस बी क्या आ गया है सर, 3 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके, ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 इंटू 8 इंटू डी बराबर 8 इंटू 7 इंटू 3। बड़े आसानी से देखिए 8 7 8 7 एलिमिनेट हो रहा है, तो डी बराबर क्या आ गया, 3 डेज। तो आपको इसका थोड़ा पैटर्न देखो, कई बार लैंग्वेज थोड़ी सी बदलती है, हमें एक काम करना होता है इफिशियंसी इनटू टाइम करके टोटल वर्क पे फोकस करना होता है। ये इसका टोटल टाइम था, ये एफिशिएंसी मान ली, ये टाइम था, ये एफिशिएंसी मान ली, क्योंकि टोटल वर्क बराबर था, बराबर रखने से ए बी की एफिशिएंसी मिल गई। बस फिर तो हमने पुट कर दी है टुगेदर की एफिशिएंसी इनटू आवर में देख ली, इनटू टाइम डी लगेगा, बराबर ऊपर से एक गिवन इक्वेशन को उठा के उसमें वैल्यू रिप्लेस की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए क्या कह रहा है, देखो रोनाल्ड एंड एलन आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट। ठीक है, रोनाल्ड टेक 6 आवर टू टाइप 30। देखो अब अभी टोटल कुछ मानना नहीं है, साफ साफ बोला है कि रोनाल्ड क्या कर रहा है, 32 पेज 6 आवर में टाइप करने का मतलब है, ऐसी कोई बात तो है ना, 16/3 पेजेज पर आवर, आई बात समझे, यानी ये क्या है, एफिशिएंसी हो गई। उसी तरीके से एलन के बारे में क्या बोला गया है, एलन के बारे में बोला गया है कि 40 पेजेज टाइप कर रहा है 5 में, तो यहां से आ जाएगा 8 पेज पर आवर, ये भी इसकी एफिशिएंसी आ गई। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स। 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स बोल दिया है, टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 110 पेजेज, यानी वर्क क्या है, देखो बेटा इस बार ना वर्क आपको 110 पेजेज का दे रखा है, ये वर्क है, कराना किसने है, टाइम आपको फाइंड करना है, करना दोनों ने है, दोनों की टुगेदर की इफिशियंसी देखेंगे तो कुछ ये, तो टुगेदर की इफिशियंसी 16/3। अब देखो कैलकुलेशन ना बेटा आप लोगों की मैटर करती है यहाँ पे, ये अब आपसे 8 3 या 24 40 करेंगे तो 40/3 इंटू टी बराबर 110, 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा, 33 बाई में 4 चला जाएगा, मैं सीधे सीधे आप लोगों को बोला तो 8 1/4 आएगा, 8 1/4 बराबर होता है 8 आवर 15 मिनट आंसर। अब इस क्वेश्चन में जैसे कि कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी प्रॉपर निकालने के लिए देखो क्या था, वर्क था आवर थे, वर्क थे आवर थे, तो हमें एज्यूम नहीं करना पड़ा, और बाकी यहाँ पे भी टोटल वर्क सेम नहीं मानना पड़ा, यहाँ पे भी टोटल वर्क मेंशन किया होता कि ये पर्टिकुलर काम आपको करके दिखाना है।
ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान वही लगना है। कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं आप कहेंगे कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हो बेटा, आप लोग वही चीज लगाते हो, टोटल वर्क अपॉन टाइम बराबर इफिशियंसी, इसका वर्क अपॉन टाइम बराबर इसकी इफिशियंसी, इफिशियंसी की यूनिट सेम कर रखी है। देन टुगेदर बोला तो दोनों साथ में आ गए, इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क, और वर्क भी मेंशन किया है 110, तो आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको देखिए, ये क्या कह रहा है, ए कैन डू एज मच एज वर्क एज बी एंड सी टुगेदर, तो ए उतना ही काम कर पाता है अकेले जितना बी और सी साथ में करते हैं। ठीक है, टुगेदर बी एंड सी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ, ठीक है, यहां तक आया। तो ये यानी इतना काम है, वर्क है। ठीक है, अब क्या है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए एंड बी क्या है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 आवर 36। 9 आवर 36 को आप लिख सकते हैं 936/60 करेंगे तो 93/5, और ये हो जाएगा आपका 48/5। ए एंड बी इतने में कर रहे हैं, ठीक है, एंड सी अलोन, और सी कितने में कर रहा है बेटा आपका, सी कर रहा है 48। 48/1 लिख रहा हूं इस बार, क्यों, क्या समझाता हूं। जब भी फ्रैक्शन में एलसीएम लिया जाता है तो न्यूमरेटर वाले टर्म्स का 48 का एलसीएम लिया जाता है, और डिनोमिनेटर 5 और 1 का एचसीएफ लिया जाता है, तो 1 आएगा। ये टोटल इसका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। देन इसको टोटल वर्क मानोगे तो इससे जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहां से 5 और 1 बराबर आया 6। ठीक है, यहां पर 5 और 1 बराबर 6 आया, और यहां पर बोला था काम का कंपैरिजन बोला था एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो इफिशियंसी का रेशियो भी सेम होता है, जो वर्क का रेशियो था। तो 1 1 बराबर 2, 2 बराबर आपको नीचे 6 गिवन है, तो यहां से 1 बराबर क्या आ गया, 3। 1 बराबर 3 आने से सीधे सीधे आपको पता चल गया कि ए 3 है और बी और सी भी क्या है, 3 है। बी और सी में से नीचे आपको सी गिवन है, सी कितना है, 1 है, तो बी कितना आ जाएगा, 2। तो यानी ये ए आ गया और ये बी आ गया और ये सी आ गया। देन आपसे पूछा है द टाइम इन आवर्स दैट बी नीड टू डू द वर्क अलोन, यानी बी की अकेले की एफिशिएंसी 2 है, इनटू टी बराबर 48, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 24 आवर। सर आपने क्या किया, A can do as much as work as B and C together they can do, और यहाँ पर बोला कि A उतना ही काम करता है जितना B और C साथ मिलके करते हैं। ये अलग अलग टाइम मेंशन नहीं किया है, दैट मीन्स ये सेम टाइम में करते हैं, और सेम टाइम में क्या हो, पर यूनिट टाइम तो एफिशिएंसी बनती है, यानी एफिशिएंसी क्या है, A और B प्लस C की 1 1 है, और यहाँ पर एफिशिएंसी 5 1 है, A B C की मिला के ही 6 है, और ये ABC की मिलाकर ही 2 है, तो ये बांट दी हमने, A को 3 मिला, B प्लस C को 3 मिला, C के 1 है, तो यहाँ से C की 1 है तो B की 2 हो गई, तो B की एफिशिएंसी मिल गई और आंसर आ गया हम लोगों का। ठीक है, तो करते रहिए, पसंद आएगा। अब लास्ट में आप लोगों से कहता हूं, हमेशा जो लास्ट तक देख पा रहा है शेयर जरूर कर देना। धीरे धीरे वीडियोस डालो, छोटी छोटी वीडियो डालो कि एक बार थोड़ा सा रिदम पकड़ ले, कुछ बच्चे आराम से देख ले, मेहनत करने वाले जुड़ जाए, उसके बाद मैं रफ्तार बढ़ा दूंगा। तो थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी रफ्तार बढ़वा दीजिए। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।